इन दिनों सागर में मेन बस स्टैंड को 2 नए बस स्टैंड में शिफ्ट किए जाने की खबरें आप सुन रहे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सागर में बस सेवा कब शुरू हुई और कहां बस स्टैंड था? 11th के मैथ्स एवं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल एक बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आया है, जिसमें आप स्कूल में ही देश के फेमस कोचिंग संस्थान आकाश इंस्टीट्यूट के शिक्षकों के द्वारा JEE, IIT और नीट की तैयारी कर सकते हैं। सागर में मोटर गाड़ी का इतिहास तो 100 साल से भी ज्यादा पुराना होने की जानकारी लगती है, लेकिन शहर में पिछले 100 साल के इतिहास की बात करें तो यहाँ 3 बार बस स्टैंड की जगहों को बदला गया है। सबसे पहले कटरा मस्जिद के पास, जहां आज टपरा मार्केट है, वहां मोटर स्टैंड था जो आज के दौर में बस स्टैंड के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद वहां से नमक मंडी शिफ्ट किया गया और उसके बाद फिर तालाब के सामने शिफ्ट किया गया था, जहां ये अब तक रहा, जो एक बार फिर शिफ्ट कर दिया गया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सागर में बसों का क्या इतिहास है, पहली बार शहर में कब दौड़ी थी, किसने चलाई थी और कहां से इसकी शुरुआत हुई थी। जानकारी के मुताबिक सागर में साल 1932 में पहली बार बस सेवा शुरू हुई, जहां पेट्रोल से चलने वाली बस के साथ आपको शायद आश्चर्य होगा कि कोयले तक से चलने वाली स्टीम बस भी सागर से चली। इसके अलावा स्कूल के बच्चों के लिए फ्री बस सेवा जैसी सुविधाएं उस जमाने में मोटर मालिक दिया करते थे। मध्य प्रदेश के गठन से पहले CP बरार प्रदेश में राजधानी नागपुर थी, इसीलिए उस समय RTO नागपुर में हुआ करता था। वहीं बात करें सागर में, सबसे पहले सागर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी STD की बस चली थी, जो सागर से ढाना, रहली, छतरपुर, नरियावली चलती थी। STD कंपनी की स्थापना स्वर्गीय पंडित रामनाथ पांडे ने की थी। पहले बस को मोटर कहते थे। मोटर होने की वजह से स्वर्गीय रामनाथ पांडे को मोटर वाली के नाम से जाना जाने लगा। इनके नाती और बस एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष पांडे बताते हैं कि हमारे दादा ने पेट्रोल से चलने वाली बस की शुरुआत आज से करीब 92 साल पहले की थी। उस समय कक्षा 1 से 9 तक के बच्चों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक का कोई किराया नहीं लिया जाता था, जैसे जयराई से नरियावली, किसनपुरा से जरुआ खेड़ा, कर्रापुर छपरी से बंडा, बन्नादा बमोरी से ढाना। दूसरे विश्व युद्ध के समय पेट्रोल की कमी होने से स्टीम बस भी चली, जो कोयले से चलती थी। रामनाथ पांडे के 4 बेटे थे। पांडे परिवार की चौथी पीढ़ी बस का काम कर रही है, जिसमें रामनाथ पांडे के बेटे दयाशंकर पांडे जो 4 भाई थे, जिनकी 4 अलग अलग फर्म है। उनके बाद संतोष कुमार पांडे जो 14 भाई हैं। इनके बाद चैतन्य कृष्ण पांडे जो 16 भाई हैं। इनका परिवार आज भी बसों के ही काम में लगा है। 73 साल की है और जहाँ तक मेरी जानकारी में, मैंने खुद कटरा में पहले नगर पालिका हुआ करती थी, उसके बाजू में मतलब नगर निगम के पास से लल्लू बाबा की होटल के और इस तरफ से गोदरेज का पंप हुआ करता था। वो बसें वहीं से छूटा करती थी। उस समय शहर में मुश्किल से बहुत कम बसें चलती थी। ये शुरुआत जो है आपके पिताजी ने की थी, तो कब शुरुआत हुई थी, किस सन में हुई थी, कहाँ से कहाँ गई थी? मुझे जहाँ तक जानकारी है, इस बसों का संचालन हमारे परिवार में हमारे ग्रैंडफादर पंडित रामनाथ जी पांडे, जो कि मोटराई वालों के नाम से मतलब शहर में और आसपास में जानते हैं लोग, तो उनने पहली बस की शुरुआत की थी। और जहाँ तक मुझे याद है, सन 32 से उनने चालू की थी। और जब ये दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उस समय स्ट्रीम की बसें जो चली हैं, उनकी टंकियाँ रखी मिली और फिर कवाड़े में हम लोगों ने सेल आउट किया था उसको। ये आपने 3 अलग अलग जगहों पर बस स्टैंड देखा है। पहले कटरा में होता था, फिर तालाब के पास, अब शहर से बाहर आ गया है। क्या कहेंगे? पहले कटरा से मतलब ये बस स्टैंड राज परिवहन का अलग था, जो वर्तमान में यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गया है। तो राज परिवहन की बसें अलग चलती थी, जो सिर्फ नेशनलाइजेशन रूटों पर चलती थी। वहाँ प्राइवेट बस हम लोग नहीं जा पाते थे। सिर्फ मतलब बारातें वगैरह, मैरिज पार्टी वगैरह की जब परमिट बनती थी तब ले जाते थे।
और मेरी जानकारी में नहीं, मगर मैंने जो आरटीओ ऑफिस उस समय जबलपुर हुआ करता था, सागर में भी आरटीओ ऑफिस नहीं था, मगर मैंने अपने ग्रैंडफादर के मुंह से सुना है कि सबसे पहले सीपी एंड बरार एसोसिएशन का नागपुर था हेड ऑफिस, तो नागपुर से सब संचालित होते थे बसों का कार्यक्रम। और स्टेटें थी राजा महाराजाओं की, तो उन राजा महाराजाओं से भी परमिशन लेने पड़ती थी। जैसे हमारी छतरपुर गाड़ी चलती थी तो गररौली वाले महाराजा, छतरपुर महाराजा और भी जो मतलब राजा महाराजाओं की रियासत पड़ती थी, तो उन लोगों से परमिशन लेके हम लोग गाड़ी चलाते थे। जेईई या नीट की तैयारी के लिए अब आपको डमी एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 11th के मैथ्स एवं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल एक बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आया है, जिसमें आप स्कूल में ही देश के फेमस कोचिंग संस्थान आकाश इंस्टीट्यूट के शिक्षकों के द्वारा जेईई, आईआईटी और नीट की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपको मिलेगा आकाश इंस्टीट्यूट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग क्लासेस। ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल में एनसीईआरटी सिलेबस की पढ़ाई के साथ ही स्विमिंग, शूटिंग, फुटबॉल, ताइक्वांडो और कल्चरल एक्टिविटीज सीखने की भी सुविधाएं हैं। तो सीबीएसई बोर्ड में और जेईई नीट की परीक्षा में सफलता पाने के लिए आज ही ज्वाइन करें ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल, मिकरोनिया रेलवे स्टेशन के पास, बामोरा, सागर। फोन नंबर 8253048486, 9826665621।